तो इस एपिसोड में मोटू ने लियो को क्विन कसिनो के बाहर लेकर के आता है क्योंकि उसका छोटा भाई हानफी इस कसिनो में गेम खेलने के लिए आया हुआ था और वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। मोटू यहाँ पे जानता था कि हानफी को अगर बचाना है तो यहाँ पे उसे लियो की मदद लेनी होगी। अब आगे तो इस एपिसोड में लियो को मोटू कसिनो के अंदर लेकर के आ जाता है और बताता है कि इस कसिनो में 6 फ्लोर हैं, हर फ्लोर को जब हम लोग जीतेंगे तभी नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। तभी लियो वहाँ पे एक रॉ स्टोन को सेलेक्ट करता है और उसे कट कराने के लिए अर्थ बेंडर के पास लेकर के जाता है। मोटू के हाथ में छोटा स्टोन देख करके आसपास के लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, कहते हैं कि भला ये छोटे से स्टोन में यहाँ क्या ही निकलेगा। इसलिए ना जाने यहाँ पे हमने कितनी बड़े बड़े स्टोन्स को सिलेक्ट किया उसमें तो कुछ निकला नहीं और ये गधे यहाँ पे एक छोटे से स्टोन को लेकर के आए हैं और सोच रहे हैं कि ये अंदर स्पिरिचुअल स्टोन होगा। ये कह करके वो हंसने लगते हैं। जैसे ही लियो के स्टोन को अर्थ बेंडर कट करता है, रॉ स्टोन में से होली सिटी एशियंट स्पिरिचुअल स्टोन निकलता है, जिसे देख करके वो जो लोग हंस रहे थे वो मुंह खोल करके उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे तो मोटू को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि लियो ने इतने रेयर स्टोन को कैसे कलेक्ट कर लिया। तभी वो दोनों जो बंदे हंस रहे थे वो कहते हैं कि जरूर इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसी वजह से ये होली एशियन गोस्ट स्पिरिचुअल स्टोन को पा पाया। हमें भी इन लोगों का पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये कितने लकी हैं। कह करके वो लोग लियो के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी लियो एक और गेम खेलने के लिए कसिनो के एक टेबल के पास आ जाता है और वहां से 3 रॉ स्टोन को फिर से सेलेक्ट करता है। जैसे ही उस रॉ स्टोन को अर्थ बेंडर काटते हैं, ये देख करके वहां पे खड़े हुए सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लियो उसमें से सनलाइट यान दियामू 3 स्पिरिचुअल स्टोन निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर स्टोन होते हैं। और यहाँ पे लियो सेकंड लेवल कंप्लीट कर चुका होता है। वो सारे स्टोन को कलेक्ट करके थर्ड लेवल की ओर निकल जाता है, जहाँ पे और भी ज्यादा चिंग रॉ स्टोन्स उसे मिलेंगे। लियो और मोटू का पीछा करते करते वो दोनों बंदे भी आ गए होते हैं जो उसके ऊपर अभी हंस रहे होते हैं। लियो फिर से कसिनो के एक टेबल के पास जाता है और अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके उन सारे रॉ स्टोन्स को देखने लगता है कि वो उनमें से 3 रॉ स्टोन्स को सेलेक्ट करता है। जैसे ही अर्थ बेंडर उन सारे स्टोन्स को कट करते हैं, उसमें से फॉलन फ्लावर आइस स्किन जेड स्टोन निकलता है जो कि 3.5 पाउंड का होता है। ये देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का आखिर इतना ज्यादा लकी है। और तभी लियो 4th फ्लोर की ओर चला जाता है। लियो यहाँ पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जीत चुका होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मोटू बड़ा सा बॉक्स ले लेता है और उसमें ही सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को रखता है। लियो अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके वहाँ पे एक स्टोन को सेलेक्ट करता है और जब अर्थ बेंडर उस स्टोन को काटते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से एलियन फायर रेड एपी स्टोन निकलता है। और अकॉर्डिंग टू लीजेंड ये स्टोन 1000 साल में सिर्फ एक बार इस कसिनो में देखा गया है। लियो उन सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके 4th फ्लोर से सीधा 5th फ्लोर की ओर निकल जाता है। यहाँ पे जो मोटू जो कि खजाने का भूखा होता है वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है इतने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को पाके, जो कि वो डांस कर रहा होता है और साथ में वो दोनों जोकर भी मोटू का साथ दे रहे होते हैं। लियो को वहाँ पे राजा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी लियो एक और टेबल पे जाकर के कुछ स्टोन्स को सेलेक्ट करता है। जैसे ही अर्थ बेंडर उस स्टोन्स को काटते हैं वो देखते हैं कि उसमें से रेड पर्ल 13 इंच स्टोन निकला है जो कि उन सारे स्टोन से और भी ज्यादा रेयर होता है। और तभी हम देखते हैं कि 6th फ्लोर पे जो कि लास्ट फ्लोर होता है वहाँ पे इस कसिनो की मैनेजर अपने लॉर्ड लू से मिलने जा रही होती है और वो कहती है कि मास्टर कसिनो में 2 नमूने आए हुए हैं जो कि लगातार 5th फ्लोर को कंप्लीट कर चुके हैं और वो लोग अभी तक एक भी मैच को नहीं हारे हैं। इस बात को सुन करके मास्टर कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें ऊपर आने दो। और तभी लियो एंड उसकी पूरी टीम 6th फ्लोर पे आ जाती है। जैसे ही लियो की टीम उस लिफ्ट से बाहर निकलती है, तुरंत ने भाई हानफी का नाम पुकारने लगता है और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। और तभी उसके सामने वाले दरवाजे से लड़की और एक आदमी की आवाज आ रही होती है और तभी दरवाजा खुलता है। एक लड़की लियो की तरफ भागते हुए आती है और उसके पीछे पीछे इस कसिनो का मास्टर लू भी होता है जो कि अपनी आंख पे पट्टी बांध करके सीधे लियो को आके पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी जान, देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मगर तुम इतनी सख्त कब से हो गई हो। तभी मैनेजर आती है और कहती है कि मास्टर ये वही लोग हैं। तभी वो मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम इन लोग की बात कर रही थी। तभी वो मास्टर लियो को और उसकी पूरी टीम को ऑब्जर्व करने लगता है। चारों तरफ लियो के घूमते हुए कहता है कि तुम तो मुझे यहाँ इंसान नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, तुम तो एक इंसान हो और एक साथ में कल्टीवेटर भी हो। और तभी वो लियो को वाइन पेश करता है, मगर लियो कहता है कि
मैं तुम्हारे जैसे ठरकी के साथ वाइन पीना पसंद नहीं करता हूँ। ये कह करके वो उसकी वाइन के कप को गिरा देता है। तभी मोटू आगे आता है और कहता है कि प्लीज बता दें कि मेरा भाई हानफी यहाँ पे कहाँ पे है, आपने ज़रूर उसे पकड़ के रखा होगा। इस बात को सुन करके मास्टर लू तुरंत अपनी मैनेजर की ओर देखता है। उसकी मैनेजर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालती है जिसमें हानफी के फिंगरप्रिंट होते हैं। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर हानफी यहाँ पे मैच खेलने के दौरान सारी बाजी हार चुका है, यहाँ तक कि वो खुद को भी यहाँ पे हार चुका है। अभी मास्टर लू लियो से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को छुड़ाना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ एक मैच खेल सकते हो, अगर जीत गए तो तुम अपने दोस्त को ले जा सकते हो। तभी लियो उस मैच को खेलने के लिए मान जाता है। अभी मास्टर लू उसको अपने पैलेस के अंदर बुलाता है। तभी लियो और मोटू वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और तभी मोटू बड़ा सा बक्सा नीचे रख के हाफने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है। और तभी मास्टर लू वहाँ पे ताली बजाता है जिसकी वजह से आसपास की दीवार घूम जाती है और उन सारी दीवार के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोन्स रखे थे। मास्टर लू कहता है लियो से अगर तुम यहाँ पे खेलना चाहते हो तो इन सारे स्टोन के बदले सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। ये सुन करके मोटू अपना बक्सा लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी लियो उसे रोक देता है। मैच को स्टार्ट करने के लिए मास्टर लू से बोल देता है। तभी मास्टर लू मैनेजर को बुलाता है। तभी मैनेजर आती है और यहाँ के रूल्स के बारे में उन दोनों को बताने लगती है। कहती है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने लिए एक स्टोन्स को सेलेक्ट कर लें। लियो अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके वहाँ पे सारी बॉल को स्कैन करने लगता है। कहता है कि ये कैसीनो एशियन माइन ताइचू के काफी करीब है और जरूर इस कैसीनो के पास कई सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल स्टोन होंगे। और तभी लियो एक स्टोन को सेलेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो बोलता है कि उस स्टोन को निकालो और मोटू भी उसे कहने वाला था, तभी वो सारी बॉल वहाँ पे घूम जाती हैं और वहाँ पे बंद हो जाती हैं। ये देख करके लियो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे ज़्यादा तो मोटू ये कहता है ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है। मगर तभी लियो देखता है कि वो सारी वॉल में जो बॉक्स थे वो इधर उधर घूमने लगते हैं और लियो ने यहाँ पे जिस स्टोन को सेलेक्ट किया था वो अपनी जगह पे नहीं है। इसीलिए वो अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके एक बार और सारे बॉक्स को स्कैन करता है, मगर उसे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो सारी जगह वहाँ पे हिल रही होती है। इसीलिए वो वहाँ पे अपनी लिसनिंग की पावर को एक्टिवेट करके एक बॉक्स को सेलेक्ट करता है और मैनेजर से कहता है कि प्लीज आप मेरे लिए उस बॉक्स को बाहर निकाल दें। और तभी अब बारी होती है मास्टर लू की। मास्टर लू अपनी गर्लफ्रेंड को आगे भेजता है और कहता है जा करके मेरी जान तुम मेरे लिए एक बॉक्स को सेलेक्ट करो। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर के आगे बढ़ती है और एक बॉक्स को सेलेक्ट करती है। तभी मैनेजर उन दोनों को पीछे हटने के लिए बोलती है और तभी जमीन में से दो अर्थ बैंडर बाहर निकल रहे होते हैं जिसे देख करके मोटू के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी जमीन खुलती है और उसमें से दो अर्थ बैंडर बाहर निकलते हैं। तभी कैसीनो की मैनेजर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लियो और मास्टर लू के सेलेक्ट किए हुए वो दोनों बॉक्स को अपने पास बुलाती है और दोनों अर्थ बैंडर को वो बॉक्स दे देती है। अभी मास्टर लू कहता है कि पहले तुम मेरा बॉक्स खोलो क्योंकि मेरी जान ने जरूर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन को सेलेक्ट किया होगा। तभी अर्थ बैंडर यहाँ पे मास्टर लू के बॉक्स को खोल देता है और उस स्टोन को उठा करके मास्टर लू और लियो को दिखाने लगता है और फिर उसे रख के उसे काटता है और उसमें से एक स्केल स्टोन निकलता है और उसे वेट करने के बाद उन्हें पता चलता है इस स्टोन की कीमत मात्र 20 टेल्स है। सुन करके मोटू वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि ब्रदर लियो इस कंपटीशन को तो हम यूं चुटकियों में जीत जाएंगे। और इस मास्टर लू की गर्लफ्रेंड तो फुस्सी निकली। चल्लू ये सुन करके काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ढकेल करके कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, तुम एक नंबर की पनौती हो। मास्टर लू की हरकत को देख करके मोटू तो और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो मास्टर लू को चिढ़ा रहा होता है। तभी लियो कहता है कि आप प्लीज मेरे स्टोन को कट करें। तभी अर्थ बैंडर लियो के स्टोन को बॉक्स से बाहर निकालता है और उस स्टोन को निकालने के बाद लियो और मास्टर लू वहाँ पे खड़े हुए सबको दिखाता है और फिर उसे नीचे रख के उसे काटने लगता है, जिसे देख करके मोटू तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्सपेक्ट यहाँ कर रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पे ज़रूर कोई बहुत बड़ा ट्रेजर निकलेगा। जैसे ही वो अर्थ बैंडर उस स्टोन को काटता है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देख करके मोटू की एक्सपेक्टेशन वहीं धरी की धरी रह जाती है। और तभी मास्टर लू अपनी गर्लफ्रेंड को पास बुलाता है और कहता है मेरी जान तुम तो सच में मेरे लिए बहुत लकी हो, मैंने अभी तक जो तुमसे कहा प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये कह करके वो उसे किस करने लगता है। और तभी मास्टर लू इस मैच को जीत जाता है। इस वजह से वो अपने आदमियों से कहता है कि लियो के उस संदूक को यहाँ से लेकर के चले जाओ। और तभी वो मोटू से कहता है कि क्या हुआ मोटू, तेरा भाई लियो तो फुस्सी बम निकला। ये कह करके वो मोटू को चिढ़ा रहा होता है और यहाँ पे लियो को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लियो के साथ यहाँ पे चीटिंग हुई होती है। क्योंकि लियो ने जिस स्टोन को सिलेक्ट किया था उसमें हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन था। ये बात मास्टर लू को पता चल जाती है। इसी वजह से वो वहाँ पे चाल चल
करके उन सारे स्टोन्स को बंद करके इधर उधर घुमाने लगता है। तभी लियो कहता है कि मैं एक और गेम खेलना चाहता हूँ। मास्टर लू कहता है जब तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है तो तुम यहाँ पे दाव पे क्या लगाओगे। तभी लियो कहता है कि मेरे पास ये मोटू है ना। ये सुन करके मोटू कहता है कि भाई तू मुझे दाव पे नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे मेरे छोटे भाई को ढूंढने के लिए आए थे और आप सीनियर ब्रदर आप मुझे ही दाव पे लगा रहे हैं। तभी लियो कहता है क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मोटू जैसे ही कहता है कि ब्रदर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बात सुननी ही थी। लियो कहता है कि बस बात खत्म, अब यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा और तुम मुझ पर भरोसा करो कि मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। ये सुन करके मोटू तो बेचारा वहाँ डर के कांपने लगता है और लियो का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है। मैं लियो वहाँ से टस से मस नहीं होता है और मोटू को वहाँ सिपाहियों के पास ढकेल देता है और कहता है कि जल्दी से इसके फिंगरप्रिंट ले लो, क्योंकि मैं इसे दाव पे लगा करके ये मैच खेलने वाला हूँ। और तभी सिपाही भी बिना देर किए मोटू के फिंगरप्रिंट एक पेपर पे ले लेते हैं और बेचारा मोटू यहाँ पे सरेआम दाव पे लग चुका होता है। तभी वो कहता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे हारना मत, वरना मैं लूट जाऊंगा और ये लोग मेरी इज्जत लूट लेंगे। और तभी चलू मैनेजर से कहता है कि इस मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करो और तभी मैनेजर इस मैच को फिर से स्टार्ट कर देती है, मगर इस बार मास्टर लू कहता है कि मैं पहले सेलेक्ट करूंगा। तभी मैनेजर कहती है कि जैसा आपको सही लगे माय लॉर्ड। और तुरंत मास्टर लू इधर उधर देखने लगता है और तभी वो एक तरफ फिंगर अपनी करता है और कहता है कि मुझे वो टियान स्टेटस वाला बॉक्स चाहिए। ये कह करके वो लियो की ओर देखने लगता है और तभी लियो चारों तरफ अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके इस बार एक बॉक्स को सेलेक्ट करता है और कहता है कि मुझे पीछे रखा हुआ हेवन एंड अर्थ स्पीयर बॉक्स को चाहिए। और तभी मैनेजर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन दोनों बॉक्स को वहां ला करके रख देती है। तभी अर्थ बैंडर मास्टर लू के स्टोन को कट करता है, जिसके अंदर से तियान डियामू स्पिरिचुअल स्टोन निकलता है, जिसे देख करके मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो इस मैच को जीत जाएगा। और तभी मैनेजर यहाँ पे लियो के स्टोन को कट करने के लिए ये बोलती है। जैसे अर्थ बैंडर उस स्टोन को बाहर निकालता है, जिसे देख करके मोटू तो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ब्रदर लियो आपको ये वाटरमेलन स्टोन ही मिला था, ये स्टोन सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं। इस चीज़ को सुन करके मास्टर लू भी हंसने लगता है और कहता है कि ज़रूर स्टोन के अंदर से ज़रूर वाटरमेलन स्टोन के सीड्स मिलेंगे, इसे अपने घर जा करके बो लेना। तभी लियो उस अर्थ बैंडर से कहता है कि इस स्टोन को कट करो। तभी वो अर्थ बैंडर अपनी पूरी पावर लगा करके एक स्लैश में उस स्टोन के 2 टुकड़े कर देता है, उसमें से तो कुछ भी नहीं निकलता है। तभी मास्टर लू और भी ज़्यादा हंसने लगता है, कहता है कि प्लीज़ अगले मैच में तुम खुद को ही दाव पे लगा देना और मेरे पास एक कल्टीवेटर गुलाम मिल जाएगा। लियो अर्थ बैंडर से कहता है कि एक और बार कट करो। अर्थ बैंडर वैसे ही करता है। ऐसा करते करते लियो उसे बार बार कहता है कट करने के लिए और यहाँ पे वो श्योर होता है कि ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। अर्थ बैंडर सारी नाइफ को रख के एक निडल नाइफ निकालता है, क्योंकि ये स्टोन बहुत छोटा जो हो चुका था। और जैसे ही वो उस नाइफ से उस स्टोन को टच करता है, उसमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के प्रेशर की वजह से मास्टर लू सीधा छटक करके एक दीवार से जा करके लड़ जाता है और ज़मीन पे बेचारा चारों खाने चित होकर के पड़ा रहता है। और तभी उस स्टोन में से एक क्रिस्टल बाहर आता है, जिस क्रिस्टल को वो अर्थ बैंडर अपने हाथ से उठाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उस क्रिस्टल को देखने लगता है। और तभी मास्टर लू उसके पास आता है, कहता है कि आखिर ये कौन सा स्टोन है। वो अर्थ बैंडर कहता है कि मास्टर ये गू चोंग युआन स्टोन है, जो कि मिलियन ईयर्स में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। तभी मास्टर लू कहता है कि आखिर इसकी प्राइस क्या होगी। तभी वो अर्थ बैंडर कहता है कि मास्टर इसकी प्राइस 3000 गोल्डन स्टोन से भी ज़्यादा है। ये सुनना ही था, मास्टर लू से खींच के एक लात मारता और लियो से कहता है कि तुम ये मैच जीत चुके हो और मोटू को लेकर के बेसमेंट में आ जाता है। तभी मोटू चिल्लाता है, हानफी मेरे भाई तुम आखिर कहाँ पे हो। ये क्या कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो मास्टर लू से कहता है कि आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, उसकी टोपी नीचे क्यों गिरी हुई है। मास्टर लू वहाँ पे ताली बजाता है और कहता है जरा ऊपर देखो, तुम्हारा भाई वहाँ पे टंगा हुआ है। ये देख करके तो एकदम घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ये देख करके लियो भी वहाँ नीचे खड़ा होता है, मगर मोटू अपने भाई के पास भागता हुआ जा रहा होता है। मास्टर लू लियो से कहता है कि ये सब के सब मॉन्स्टर है, क्या ये बात तुम्हें नहीं पता है, इन सबको तो यहाँ मार देना चाहिए। तभी मोटू गुस्सा आ जाता है और मास्टर लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। मास्टर लू का गार्ड आकर के उसे खींच करके लात मारता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और जमीन पे गिर जाता है। और तभी मास्टर लू का गार्ड मोटू का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता है कि ये भी एक डीमन हो सकता है। और ये कह करके वो मोटू के कंधे पे वार करता है, जिसकी वजह से मोटू की चमड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से उसके वार का अटैक नहीं होता है और उसकी बॉडी से पर्पल ऑरा निकलने लगता है।
ये देख करके लियो भी एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ये पर्पल और एशियन डीमंस की ही तरह होता है जो कि उस पर्पल माउंटेन की माइन में थे जो कि लियो के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी मास्टर लू लियो से कहता है कि ये सब एक डीमन है जो कि हजारों सालों से हम इंसानों को खा रहे हैं और मैं इन्हें अपने हाथों से मार के रहूंगा। ये कह करके वो हानफी को जलाने लगता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें जला करके भून दो, मगर हानफी को यहाँ कुछ नहीं होता, वो जलता नहीं है मगर उसे तकलीफ बहुत होती है। ये देख करके मोटू कहता है कि हम लोग कोई डीमन नहीं है, हम लोग आपकी तरह वेज खाना खाते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं, प्लीज़ हमें मत मारे। मगर ये बात सुन करके तुरंत मास्टर लू उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि अरे एंसेस्टर ने ना जाने कितने क्वीन फैमिली के मेंबर्स को जान से मार करके खाया है और तुम जैसे डीमंस को जीने का कोई हक नहीं है। तभी मोटू कहता है ये सब मेरे एंसेस्टर ने किया था, हम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, प्लीज हमें जाने दे। ये सारी बात लियो सुन रहा होता है। तभी लियो को याद आता है कि पर्पल माउंटेन में मोटू के एंसेस्टर से लियो ने ये वादा किया था कि वो उनके ट्राइब वालों को बचाएगा और जैसे ही मास्टर लू ये कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर की सजा अब तुम्हें मिलेगी। अभी मोटू लियो की तरफ देखता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे इस मॉन्स्टर से बचा ले, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और जैसे ही मास्टर लू उसको जान से मारने वाला होता है तभी लियो आकर के उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कभी भी किसी ताकतवर को कमजोर को बुली करता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ये कह करके वो गुस्सा करके खींच करके एक पंच सीधा मास्टर लू के चेस्ट पे मार देता है जिसकी वजह से वो फिर से दीवार में जा करके धंस जाता है। और तभी लियो खड़ा होता है कि अगर तुम लोगों ने इन लोगों को अगर दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना मैं यहाँ पे दीवार बन के इनके साथ खड़ा हूँ और मैं अकेला ही तुम्हारे पूरे ट्राइब वालों को ख़त्म कर दूंगा। ये कह करके वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उधर मास्टर लू के सारे गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और लियो उन सारे गार्ड को बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है। लियो जैसे ही उन लोगों को मारता है वो लोग आसमान में उड़ के जाते हैं। ये देख करके मौका पाते ही हानफी उन लोगों को अपने लात से अटक के लातम लात मार रहा होता है और जैसे ही वो सारे गार्ड नीचे गिरते हैं उधर मोटू उन लोगों को अपने पैर से कचल कचल के मार रहा होता है। तभी लियो एक गार्ड से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा होता है। तभी एक गार्ड उसके पीछे से शॉट से मारने वाला हो रहा होता है। तभी मोटू उसे सतर्क कर देता है और लियो उसके अटैक से बच जाता है और मोटू के पैर पे जैसे ही वो गार्ड गिरता है मोटू उसको चक्री घुमा करके इतना गोल गोल घुमाता है जिसका मौका पाते ही लियो आकर के उसको खींच के एक लात मारता है और वो सीधा जाकर के ज़मीन में धंस जाता है। और तभी लियो चारों ओर देखता है कि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब के सब ज़मीन में धंस चुके हैं। और तभी वो देखता है कि मोटू एक गार्ड को पकड़ के पीट रहा होता है और कहता है कि करेज क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरा भाई सुपरमैन है और वो तुम लोगों को उठा उठा के दो दो के पीटेगा, अगर तुम लोगों ने दोबारा हमसे पंगा लिया ना तो कोई तुम लोग को बचा नहीं पाएगा। और उधर बेचारा हानफी कहता है अरे भाई मुझे तो छुड़ा दो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।